विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ था। ये दोनों महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मारीची के पुत्र थे और दिति दक्षराज की पुत्री थी। समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं ने सारे अमृत अपने पक्ष में कर लिया था और जब इस घटना का पता दक्ष की पुत्री दिति को लगा था तो उन्हें बहुत दुख हुआ था और उन्होंने मन ही मन कहा इसका देवताओं से बदला लेने के लिए सोचा था। और जब उनकी विवाह कश्यप ऋषि से हुआ तो वे ऐसे समय में कश्यप ऋषि के पास गई जब दोनों संध्याएं मिल रही थी और कश्यप ने मना किया, लेकिन उन्होंने जिद किया कि मुझे पुत्र चाहिए इसी समय। और जिसका नतीजा हुआ कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ था। हिरण्यकश्यप उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम होलिका था। तो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जय विजय का जन्म हुआ। अब हिरण्याक्ष जो था वो बहुत उसने तप किया, भगवान का उसने बहुत तप किया। तप से इतनी शक्तियां प्राप्त की कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उसने सभी लोकों पर विजय प्राप्त की, देवलोक जितने भी थे सारे लोकों पर विजय प्राप्त की और राजा बन बैठा। उसने इतना तो किया ही, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा भयानक अपराध किया। उसने क्या किया कि पृथ्वी को उखाड़ लिया और क्या किया कि रसातल में जाकर पृथ्वी को डुबा दिया और ऐसी जगह में पृथ्वी को डुबाया कि किसी को पता नहीं चला। अब चारों तरफ त्राहिमाम मच गया, क्योंकि पृथ्वी पर तो मनुष्य रहते हैं और मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। उन देवताओं से इस पूजा से जो होता है देवताओं को शक्ति मिलती है, तो मनुष्य जाति ही समाप्त हो गई, तो देवता कमजोर होने लगे। सारे देवता पहुंचे भगवान विष्णु जी के पास। भगवान बोले चिंता मत करिए, मैं इसका पृथ्वी का उद्धार मैं करने के लिए जन्म लेता हूँ। तब ब्रह्मा जी की नासिका से एक वराह रूप में बहुत विशाल पर्वताकार आकृति उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। वे चले पृथ्वी को खोजने के लिए और शास्त्र में पृथ्वी को ढूंढ निकाला और उनके अपने दाढ़ों से इतनी विशाल थी, उनकी दाढ़ें इतनी बड़ी थी कि वो पाताल से ऊपर दिख रही थी। उन्होंने उन दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया और ऊपर ले चले। ऊपर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान विष्णु पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में भगवान वराह अवतार भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। हिरण्याक्ष बहुत ही बहादुर था और सर्वशक्तिमान था, लेकिन भगवान विष्णु तो पालनहार हैं, वे रक्षक हैं सारे संसार के, सृजनकर्ता भी हैं, संहारकर्ता भी हैं। तो उन्होंने हिरण्याक्ष को गदा के प्रहार से समाप्त किया और पृथ्वी को लेकर पुनः उनके स्थान पर स्थापित किया। तो हमारे पुराणों में ये वर्णित है कि पृथ्वी को कहा जाता है कि समुद्र तो पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी को कहाँ पर छुपाया गया। तो ये प्रूफ जो है नासा के वैज्ञानिकों ने निकाला है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह है जहां पर एक बहुत बड़ा जलाशय है। पुराणों की कथा को लोग दंत कथा मानते हैं, लेकिन यह पुराणों को रहस्यमयी भी बनाता है। कई लोग वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है कि पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया जाए, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया है। नासा की एक खोज ने सबको चौंकाया है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसी जलाशय की खोज की है जो 12 खरब प्रकाश वर्ष दूर है। इस जलाशय में इतना जल है कि पृथ्वी के सारे समुद्रों से 140 खरब गुना ज्यादा बड़ा है। ये क्या वही भंडार है जिसे हमारे पुराणों में भवसागर के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया था। यह सोचते ही मन में एक बहुत रोमांच आता है और मतलब एक सिहरन दौड़ती है सोच कर ही।
हमारे पुराण कितने सही थे। हिंदू धर्म शास्त्रों ने कई बार भवसागर का शब्द का जिक्र करते हैं, जो सत्य आज हम लोगों को सामने प्रतीत होता है। नासा की खोज बताती है कि ऐसे विशाल पानी के भंडार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़े हैं। हिरण्याक्ष ने ऐसे ही किसी जगह पृथ्वी को ले जाकर छुपाया। यह विचार पुराण और विज्ञान को जोड़ते हैं। हमारे संस्कृति में कई ऐसे गहरे रहस्य हैं, आधुनिक विज्ञान के तालमेल बताते हैं। उदाहरण के लिए हमारे आर्यभट्ट क्या थे, हजारों साल पहले पृथ्वी की आकार और संरचना की उन्होंने बहुत पहले ही समझा दी थी। और उस ने सूर्य की दूरी का जिक्र आज के वैज्ञानिक मापों का मेल खाता है। यह सब बताता है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान में हमेशा से अग्रणी रहे हैं। जब यूरोप में लोग बुनियादी चीजों को खोज कर रहे थे, तब भारत में वेद पुराण गुरुकुल का भंडार था। हमारे वेद पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि दार्शनिक ज्ञान से भरे पड़े हुए हैं। और दार्शनिक ज्ञान ही नहीं, वास्तविकता के ज्ञान से भरे हुए हैं, जो कि आज हम वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक, सारे संसार के वैज्ञानिक जो खोजबीन कर रहे हैं, जो पुराणों की कहानियां हैं, कहते हैं लोग कि ये प्रतीकात्मक हो जो ब्रह्मांड के रहस्यों को संकेत कर रहा हो, जिन्हें विज्ञान अब खोज रहा है। तो हम भारतीयों को इन सब चीज़ों पर गर्व होना चाहिए। सत्य है कि हमारा भारतीय दर्शन जो है, ज्ञान विज्ञान जो है, पुराण है और वेद पुराण, और केवल दंत कथाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे लोग जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, बहुत पहले इस सब पर जानकारी प्राप्त कर लिए थे। हिरण्याक्ष और वाराह, भगवान विष्णु का वराह अवतार, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। तो मैं ये हिरण्याक्ष की कथा मैंने बताया। अब हिरण्यकशिपु की कथा जगत विदित है। हिरण्यकशिपु भी भाई के कदम पर ही चल रहा था, क्योंकि जय विजय ने ही मांगा था भगवान से कि शत्रुता आपसे हम मांगते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तथास्तु, जैसा तुम कहो। तो हिरण्याक्ष जब मारा गया तो हिरण्यकशिपु के मन में प्रतिशोध जाग गया। उसने पृथ्वी पर सारा जगह फिर रोक लगवा दिया, कहीं पूजा पाठ न हो, कहीं कुछ भी न हो, कहीं भी। गुरुकुल में कौन है, हिरण्यकशिपु का बताया गया कि यही देवता है, इसी की पूजा करनी है। सब लोग हिरण्यकशिपु की ही जय जयकार कर रहे हैं। उसने भी हिरण्याक्ष की तरह सभी लोकों में विजय प्राप्त किया। लेकिन कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा होता है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म होता है। और प्रहलाद क्या निकलते हैं, विष्णु भगवान के भक्त। तो विष्णु भगवान भी हमेशा श्री हरि का जाप करते रहते हैं, और इनके साथ जो भी बच्चे रहते हैं वे भी भगवान श्री हरि का जाप करते हैं, भले ही उनके मन में डर हो। तो हिरण्यकशिपु कई बार प्रहलाद को मारने की भी कोशिश करते हैं। वे कभी हाथी से कुचलवा देते हैं, कभी पर्वत से फेंकवा देते हैं। अंत में जब देखते हैं कि किसी भी हालत में नहीं प्रहलाद का हित होता है, वो नहीं मर पाता है, तो वे क्या करते हैं, उनकी बहन होलिका थी, उनको बोले कि तुम्हारा तो भगवान से वरदान है कि तुम्हारे पास एक ऐसा चादर है जिसे जो तुम अग्नि में ओढ़ कर बैठोगी, अब गोद में प्रहलाद को लेकर बैठोगी तो क्या होगा, प्रहलाद मर जाएगा, तुम बच जाओगे। तो होलिका स्वीकार कर लेती कि भैया आप जैसा कहिए। तो विशाल अग्नि का मंच तैयार किया जाता है। उस पर होलिका क्या करती है, जो भगवान से मिला हुआ जो चादर था वो ओढ़ कर बैठ जाती है, गोद में प्रहलाद को ले लेती है। क्या होता है, तेज आंधी चलती है और वो जो चादर था प्रहलाद के इर्द गिर्द लिपट जाता है और होलिका जल के मर जाती है, जो कि हम लोग हर साल होली के एक दिन पहले होलिका दहन पूर्णिमा को करते हैं। तो इस प्रकार जब देखता है हिरण्यकशिपु की प्रहलाद तो जीवित रह गया फिर भी नहीं मरा, उसे बहुत गुस्सा होता है। वो क्या करता है, राज्यसभा में बैठे सारे सभासद बैठे हुए हैं, तो प्रहलाद को खींच के लाता है, कहता है कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। तो प्रहलाद कहते हैं भगवान तो हर जगह हैं, हर जगह में, आप में, हम में, हर चीज में। तो प्रहलाद तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि क्या ये सिंहासन पर भी है, तो बोलते हैं कि हाँ यहाँ भी भगवान है।
क्या इस ऊपर छत पर भी, छत के झूमर में भी है? तो बोलते हैं हाँ, हर जगह भगवान है। तो अंत में बोलता है कि बताओ क्या इस खंभे में भी भगवान है? तो हिरण्य प्रहलाद बोलते हैं हाँ, भगवान तो दिख रहे हैं हमें। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इस खंभे में बांध देता हूँ और तुम्हारा आज वध कर देता हूँ अपने हाथों से। उनकी माता बहुत रोती हैं, लेकिन हिरण्य प्रहलाद बोलते हैं पिताजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। तो जैसे ही वो प्रहलाद पर प्रहार करने चलते हैं, हिरण्यकशिपु भगवान क्या करते हैं, खंभे को फाड़ कर निकल लेते हैं और क्या करते हैं, गोद में लेकर उसे अपने नाखूनों से चीर देते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु का अंत हो जाता है। तो न जमीन में न आसमान में कहीं पर भी उसका जन्म मतलब मृत्यु नहीं होता है, न मनुष्य से न जानवर से। क्या भगवान क्या थे, आधे जानवर थे आधे मनुष्य थे, नरसिंह अवतार में थे। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है। तो एक जन्म जय विजय का ये समाप्त होता है। दूसरे जन्म में ये जन्म लेते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो ये पुलिस ऋषि के कुल के थे ये। तो ये ब्राह्मण क्या, रावण ब्राह्मण कुल से था और मंदोदरी राक्षस कुल से थी ये। मंदोदरी का जन्म एक मेढक के से हुआ था, जो मंदोदरी उनका नाम पड़ा था। तो इसके दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान राम ने फिर से मनुष्य अवतार लेते हैं और इन दोनों का वध करते हैं। आप इस कथा को, ये बहुत प्रचलित कथा है। अब तीसरे जन्म में वे लिखते हैं शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं। शिशुपाल वक्रदंत के रूप में जन्म लेते हैं, जहाँ भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण भगवान के रूप में होता है और श्री कृष्ण भगवान इन लोगों का वध करते हैं। शिशुपाल का कहा जाता है कि बचपन से में ही वो 4 हाथों को लेकर जन्मा था। तो उसके साथ भविष्यवाणी हुआ था कि अगर जो भी व्यक्ति इसके हाथ पैर गिरने का कारण होगा, उसी के हाथ से इसका वध भी होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब गोद में लिया शिशुपाल को, तो उसी समय उसके 2 हाथ गिर गए। तो उनकी बुआ ने उनसे वचन लिया श्री कृष्ण भगवान से कि इसके 100 गलती को तुम माफ करोगे। और भगवान ने वचन भी दिया था कि ठीक है, जब तक ये 100 गलती के अंदर में रहेगा, मैं इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। तो राज्यसभा में जब भगवान आते हैं कौरवों की सभा में, तो काफी अपमानित करता है शिशुपाल। उस समय भगवान चुपचाप सुनते हैं, वो गाली देते जाता है और जो ही 100 गाली पूर्ण होता है, भगवान अपने सुदर्शन चक्रों को निकालते हैं और उसके गर्दन को काट देते हैं। शिशुपाल का जब भगवान ने गर्दन काट दिया तो उसके शरीर से एक तेज निकला और भगवान में समा गया। शिशुपाल के बाद था वक्रदंत। ये शिशुपाल का सहयोगी और उसका मित्र था और भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही द्वेष करता था। उसने भगवान को गदा युद्ध के लिए ललकारा। गदा युद्ध में वो श्री कृष्ण भगवान के हाथों पराजित हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और उसकी भी मृत्यु जो ही हुई, उसका तेज निकला और भगवान कृष्ण में समा गया। तो इस तरह तीसरा जन्म भी से उन्हें मुक्ति मिली और उनका तेज भगवान के अंदर में समा गया। तो इस तरह से मैंने जय विजय के तीनों जन्म की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।